आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। जब अध्यात्म के रंग में योगी रंग जाता है तो यह क्या है, यह कैसा है, यह किस लिए है, यह क्यों है, इन सब प्रश्नों से वह परे हो जाता है। क्योंकि वह जानता है न कि हम कोई पूछताछ कार्यालय तो है नहीं जो पूछताछ कार्यालय पे जाके पूछे कि यह क्या है, कैसा है, कितना है, क्यों है, कब है। ये सब प्रश्नों से परे वह है अपन विगत दिनों में इस कारिका के माध्यम से जाने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अध्यात्म के उस अमृत में वह योगी डूब जाता है। ठीक है, वह साधु है और एक ऊपरी भूमिका में जाने के बाद ही उस उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी तो कुछ आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अमृत न सही, एक बूंद भी जितना हम अपने अंदर में लेंगे उतना लाभ तो मिलेगा। ऐसा ना समझे कि ये सब बातें तो उनके लिए है जो बिल्कुल जंगलों में बैठ गए और जिनको कुछ भी बाहर की खबर नहीं है। नहीं, हम यदि क्योंकि अमर और शांति और चैन के साथ में रहना चाहते हैं, घर परिवार में रहकर भी सुख शांति के साथ आनंद के साथ में रहना चाहते हैं, तो अध्यात्म ही वह चाबी है जिसके माध्यम से आप इन सब बातों से ऊपर उठ सकते हैं। प्रभावित नहीं होंगे, नहीं तो बात बात में प्रभावित होंगे। कल यहां पर स्वर्ण प्राशन कराया गया। बाहर की बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए बच्चों के लिए, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन कल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों, लगभग 250 से के आसपास बच्चों ने किया है। उतने बच्चे न तो वह बाहर की लड़ाई से लड़ने के लिए किया, हमें आचार्य पूज्यपाद प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं। प्रतिदिन इन कारिकाओं के माध्यम से वह स्वर्ण प्राशन कराकर अपनी भीतरी उस क्षमता को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि आप किस तरह से इस बाहरी वातावरण से प्रभावित न होएं। ऐसा कैसा हो सकता है? वो तभी ही हो सकता है जब उनके बताए हुए उस मार्ग पर हम धीरे ही सही लेकिन चलेंगे तो मंजिल मिलेगी, अन्यथा मंजिल नहीं मिलेगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अभी तक यह अपन ने ज्ञान बढ़ाओ, हमें ज्ञान नहीं रह पाता है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन आचार्य श्री यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान तो भटकाने वाला है, इसलिए अज्ञानी बन जाओ। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान जो है वो और भटकाता है, इसलिए अज्ञानी बने रहो, मूर्ख बने रहो। इस आज के इस संसार में मूर्ख बने रहेंगे ना तो कर्म बंध से और बच जाएंगे। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज इस कारिका के माध्यम से हमें समझा रहे हैं।
44 नंबर कारिका है ये। अगच्छंस तद विशेषाणाम, अगच्छंस तद विशेषाणाम मन विगस्य जायते अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते। बद्धते न विमुच्यते, ऐसा अर्थ मत लगा लेना। जैसे बोलते ना, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो अंतर हो गया ना। तो यहाँ न संस्कृत में ये होता है, शब्दों को कहीं पे भी रखो लेकिन अर्थ उसका अपने उस जैसा वो वाक्य है वैसा निकालना जरूरी है। हिंदी में तो हम सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तो आगे पीछे रख देंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में उसका अर्थ वहाँ पर जैसे बद्धते न विमुच्यते, यदि ऐसा कर देंगे तो अर्थ ही उल्टा हो जाएगा, मतलब बंधता है छोड़ नहीं पाता। जबकि न बद्धते विमुच्यते, कर्म के बंध से वह बांधता नहीं है, कर्म को विमुच्यते छोड़ देता है। कौन? विशेषाणाम, जो विशेषताओं को, अगच्छस्तद, उन विशेषताओं को जो नहीं जानता हुआ। अगंचस का मतलब होता है जाता, गमली धातु है, वो जाने के अर्थ में भी होती है और ज्ञानार्थ भी होती है, ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग होती है। तो वह नहीं जानता हुआ, जो विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते, उनसे अजान बना रहता है, अनभिज्ञ बना रहता है। और अज्ञात तद विशेषस्तु, वह जब अजान बना रहता है, अज्ञात बना रहता है, तो न बद्धते, वो बांधता नहीं है। क्या? कर्मों को नहीं बांधता है। विमुच्यते, छोड़ देता है, कर्म को छोड़ देता है। और कर्म बांधता नहीं, जो अपितु जो पहले बांधे हैं उनको और झड़ा देता है, क्योंकि वह किसी से परिचय आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। बहुत सुंदर कारिका, बहुत ही अच्छी कारिका यह लिखी है कि हमें कर्मों के बंध से बचना है तो विशेष में मत जाओ, सामान्य बने रहो। सामान्य बने रहेंगे तो कर्म के बंध से बच जाएंगे। विशेष करेंगे, ज़्यादा विशेष उसमें खोदा खोदी करेंगे तो और उसमें जो है ना अपन चलते ही चले जाएंगे। लेकिन विडंबना है आज इस संसार की कि हर चीज में विशेषता विशेषता होती जा रही है, सामान्य कोई बनना ही नहीं चाहता है। अब तो रिजर्वेशन का जमाना आ गया, बोले आरक्षण की पद्धति ये अभी की पद्धति है। आचार्य श्री जी इससे बहुत मूक माटी जब उन्होंने आज के 25-30 साल पहले लिखी थी, तभी ही उन्होंने लिख दिया था कि ये महामारी है। ये आरक्षण क्या है? महामारी है ये। हाँ, अभी हर चीज में, चाहे वो चुनाव में देख लो, वो चुनाव कछु नहीं है, वो नाव में है, वो अभी मझधार में है। इसलिए जहां पर यानी जो है ना चॉइसी नेचर, चॉइसी नेचर यही है दुखों का घर। चॉइसी नेचर यही है दुखों का घर। वो चॉइस करता है। आज आप लोगों का पैसा उसी में ही चला जा रहा है। आप देखो ना, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य किसी चीज में हो, चाहे नौकरी वगैरह में आते हैं, तो वो आरक्षण में ही पूरा का पूरा जा रहा है। क्या है ये? प्रतिभाओं का तो सम्मान ही नहीं रहा। अब पढ़े लिखे से मतलब नहीं, वो अच्छा पढ़ा लिखा है और जैन है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। जो 90% नंबर लेके आया है और जो 50% लेके आया और खटीक है और कुछ नीची जात का है, ओबीसी वाला है और एसटी एससी वाला है, हाँ ये चलेगा, बैठेगा उसके सिर पे जाके। तो ये क्या हो गया है? ये तो यानी एक तरह से उस आत्म तत्व से तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। जहाँ पर 4 चीजें होती है वहाँ विकल्प रखा जाता है और उस विकल्प में से एक का चुनाव किया जाता है। वही तो राग द्वेष की जड़ है। राग द्वेष की जड़ है।
यदि सामान्य को स्वीकार कर लेंगे तो ये राग द्वेष से बचते हुए चले जाएंगे। पूर्व काल में ऐसा होता था, अभी पूर्व काल क्या मतलब हमारे समय में जब हम बचपन में थे तो इतनी ज्यादा चॉइसी नेचर नहीं थी, इतनी ज्यादा छांटा छांटी नहीं थी, जो मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाते थे, ज्यादा वैरायटी रखते ही नहीं थे। घर में जो सब्जी भी बनती थी एक तरह की सब्जी बन गई, काम हो गया, और वही सब्जी कहो कि 30 दिन वही मिल रही है। आज तो 4 तरह की, एक चारा है मटर तो दूसरा चारा है टमाटर तो तीसरा चारा है, लौकी तो चौथा चारा है, दाल। ये क्या हो गया है? ये तो संसार का बंटा डाल ही हो रहा है ना इसमें। वो माँ भी परेशान हो जाती है और अपने लिए उसमें राग द्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं है, और राग द्वेष से बचने की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए अध्यात्म को घर परिवार से भी जोड़ा है, और जोड़ेंगे तभी शांति मिलेगी, अन्यथा शांति मिलने वाली नहीं है। ठीक है, रोटी के ऊपर ध्यान दो, उसी रोटी से फिर पराठा बन गया, उसी रोटी से पूड़ी बन गई, उसी मतलब यानी आटे से बाटी बन गई, उसी से और बना लिया तो कचौड़ी बना दी, समोसा बना लिए, बहुत सारी चीजें बन जाएगी। जिसकी आटे के ऊपर दृष्टि है वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होगा, और जो इन सब चीजों से प्रभावित होगा उसकी वह चॉइसी नेचर में आ गया। अब उसको कचौड़ी चाहिए, बस रोटी नहीं चाहिए। ये चीज हो गई। तो यही हमारे राग, एक जो मूल है उसको भूल रहे हैं, जो मूल था उसको भूल गए और इधर उधर की बातों में लग गए। तो आप देखो ना, हर चीज में, चिकित्सा में देखो स्पेशलाइजेशन हो गया है। ये हार्ट का डॉक्टर है तो ये न्यूरोसर्जन है, और ये अपने ईएनटी वाले हैं, ईएनटी में भी अलग अलग, ये आंख के डॉक्टर हैं तो ये कान के डॉक्टर हैं। पहले एक वैद्यराज जी होते थे, वो सारा इलाज कर देते थे, वही हार्ट के मरीज को ठीक कर देते थे और वही पेट के मरीज को ठीक कर देते थे, सिर में भी कोई हो गया है तो वही ठीक कर देते थे। ये जहाँ से स्पेशलाइजेशन जो चालू हुआ है वहीं से हमारा पतन चालू हो गया है, पतन हो गया। इसमें अपन समझ रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है, ये तो हमारा पतन है, हम गिर रहे हैं हर चीज में। और वो एक पत्नी बोलती है बहुत हो गया, अब मेरे से सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता है, मैं अपनी सहेलियों के बीच में बैठती हूँ तो अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं उठा सकती। क्या हो गया भाग्यवान, ये तो बता। बहुत दिन हो गया अपन इसी 2000 रुपए वाले महीने वाले फ्लैट में रहते रहते, कब से अपन आज 10 साल से हो गए, 10 आप नहीं सहन जा होता है। एक दिन पति आया ऑफिस से और खुश होते हुए बोलता है, सुनो आज तुम्हारी भगवान ने सुन ली। पत्नी भी उछलने लगी, क्या अपन नए फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने बढ़ा के इसी का किराया 5000 रुपये कर दिया। वो बोल रही थी बार बार कि हम 2000 वाले फ्लैट में नहीं रहते, हम तो 5000 वाले में ले चलो, मुझे 5000 वाले में ले चलो। बोले जरूरत नहीं है जाने की, इसी का ही बढ़ा के हो गया। होता है या नहीं होता है बोलो? वही जूस का गिलास है, आप सामान्य ठेले पे लेंगे तो 5 रुपए का मिल जाएंगे, थोड़ी बड़ी होटल में जाएंगे तो वही है, माल उसी से मौसमी से या उसी गन्ना से निकाला है, और दूसरा माल नहीं है। तत्व को पकड़ो, समझ में आ रही है? वही 50 रुपए का हो गया, और वही 5 स्टार में और चले जाएंगे तो 500 का या 5000 का हो जाएगा। चौथी ढाणी में वही बाजरा की रोटी मिलती थी जो घर में बनती है, उसके 5-5 हजार रुपये दे रहे हैं, एक थाली का 5000 रुपये। आप आपनो राजस्थान और चौथी ढाणी इनके बताइए, केवल आपको बस उसमें दे दिया मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में, और उसके पैसे। तो ये क्या है? ये है अपनी स्थिति। अपन उस मूल को तो पकड़ नहीं रह पा रहे हैं, और इधर उधर में अपना पूरा का पूरा समय और शक्ति और सामर्थ्य अपना पूरा उसी में ही जा रहा है। इसलिए उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तभी होगा ये जब हम आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं अपने आप को देखो दर्शनवत बनाओ। ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान को दर्शन बना लेंगे तो फिर विकल्प नहीं होगा। दर्शन में विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प है, निराकार है,
और ज्ञान में विकल्प है, और वो उसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि आदि अलग अलग वैरायटियाँ चलती भी चली जाएगी। इसके लिए ज्ञान को दर्शन बनाना है तो निश्चित रूप से हम कर्म बंध से भी बचते हुए चले जाएंगे। हमारी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसे वो मछली का उदाहरण देते हैं कि मछली जैसे शुद्ध उपयोग में रहती है और जैसे ही बाहर आ जाती है तो तड़पती है, वैसे ही शुभ उपयोग में आते ही वह जो योगी राज होते हैं वे तड़पते हैं। इसलिए अज्ञान अच्छा है, अज्ञानी बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ में वो कर्म बंध नहीं होगा, अन्यथा कर्मों के बंध से कोई बचा भी नहीं पाएगा। इस बात को अपन को विशेष ध्यान में रखना है। जब तक हम अपनी रखेंगे अध्यात्म में अपनी दृष्टि रखेंगे तब तक बचते हुए चले जाएंगे, अन्यथा जो वर्तमान में हो रहा है, एक और देखो, वर्तमान की एक और बीमारी है कि यूज एंड थ्रो मतलब काम में लिया और छोड़ दिया। पहले एक ही वस्तु थी, जब तक उसका मतलब जिसको कहेंगे उपयोग है तब तक उपयोग में रहता ही है उसका। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उपयोग में नहीं आती हो। लेकिन आज अच्छी अच्छी चीजें भी हम कबाड़ खाने में डाल देते हैं। क्यों? वो नई वाली आ गई ना, वो एडवर्टाइजमेंट देख लिया, विज्ञापन देख लिया है। अच्छा घर में मोबाइल है तो उसको छोड़ देंगे और इसको फेंक देंगे। हर चीज में ऐसे ही है। ये हमारी अज्ञानता का परिणाम है। हाँ, ये हमारी अज्ञानता का परिणाम है। अज्ञानता का मतलब यहाँ पर अपने उस तत्व को नहीं देखने के कारण है। क्या वह चीज ऐसी है? नहीं है। जिस चीज को काम निकलता है तब तक हम रखते हैं और काम निकल जाने के बाद में हर आदमी उसको फेंकने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से हम केवल मात्र अपने कर्म का ही बंद करेंगे। आचार्य भगवंत इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करना चाह रहे हैं। बाहर योगी जब न जाता, बाहर का फिर ज्ञान कहाँ। बाहर में योगी नहीं जाता है तो बाहर का ज्ञान कहाँ है। बाहर का जब ज्ञान नहीं है, विषयों का फिर नाम कहाँ। बाहर का जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर विषयों का काम कहाँ। और विषयों का जब नाम नहीं है, रागादिक का काम कहाँ। रागादिक का काम नहीं तो बंद कहाँ, शिवधाम वहाँ। फिर बंद कहाँ है? फिर तो शिव धाम है। इसलिए शिव धाम को प्राप्त करना चाहते हो। कल शाम की क्लास में मैंने बोला था खिड़की एक ही है, उसी खिड़की से आदमी बाहर झांकता है और उसी खिड़की से आदमी भीतर की ओर झांकता है। आपको किस ओर झांकना है? बाहर की ओर झांकना है या भीतर की ओर झांकना है? भीतर की ओर झांकेंगे कर्म बंध से बच जाएंगे, और बाहर की ओर झांकेंगे बहुत सारे विकल्प नजर आते जाएंगे, बहुत सारी चीजें और भी तरह तरह के नजारे नजर आएंगे। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम दूसरों का पता पूछते रहते हैं, स्वयं का पता लापता है। स्वयं का पता लापता है। उस लापता से न बचे। अपन दुनिया की खबर नहीं, अपनी खबर रखें। समाचार जगत है, नई दुनिया है, इनको तो पढ़ते हैं, मोबाइल के माध्यम से तरह तरह की खबरें लेते रहते हैं, लेकिन अपने से बेखबर है। अपने से खबर लोगे तभी काम चलेगा, तभी हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी उसकी आत्म तत्व की ओर ही अपने कदम बढ़ाएं। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आपके पास आता चला जाएगा। मतलब आप तो कहाँ रहोगे, विराजमान आज करा दिया है, और आने वाले जहां जहां आप जाओगे वहां वहां उसका हिस्सा पहुंचते जाएगा आपके पास। कैसा बंधन है ये, कैसा दान का कैसा चमत्कार है ये। आज विराजमान किया, 1000 साल बाद भी आपको मिलेगा। क्या है ये दान की महिमा है, ये त्याग की महिमा है, ये लोभ को कम करने की महिमा है। प्रभु के दर्शन सबको हो रहे हैं।
उसमें निमित्त आप बने हो। इसलिए जिन बिंब दर्शन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। यहाँ तक कि अगर हम पुराण उठाकर देखें, प्राचीन उठा के देखें कथानकों को, तो एक व्यक्तित्व का नाम मिलता है, उसको मैं भूलूंगा नहीं आपके सामने रखने से। पाणा शाह। पाणा शाह एक व्यापारी थे, जो जस्ते के बहुत बड़े व्यापारी थे, और जिन भक्त थे, और जिन भक्त के साथ साथ प्रतिमाओं का पालन करते थे, श्रावक की प्रतिमाओं का। तो व्यापार करना है, गृहस्थ को खाना है, अपना घर चलाना है, तो व्यापार तो करना पड़ेगा। अब पाणा शाह व्यापार के लिए जब राजस्थान से निकलते थे, तो अब हर 24 घंटा यात्रा करने के बाद एक ना एक स्थान पर तो रुकना होगा, और रुकना है तो क्या करें, रुकना है तो फिर वो क्या करते थे, वो हर स्थान पर 24 घंटे बाद उन्होंने एक एक मंदिर का निर्माण कराया। और वो काय के भक्त थे, वो शांति कुंतु अरनाथ के परम भक्त थे। प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलता है, वो शांति कुंतु अरनाथ भगवान के परम भक्त थे। वो उन्होंने स्टार्ट किया प्रारंभ, उनकी पहली यात्रा रुकती थी झालरा पाटन, तो वहाँ शांति कुंतु अरनाथ का मंदिर विराजमान है। उसके बाद वो 24 घंटे बाद यात्रा करते करते आते बजरंगगढ़, तो बजरंगगढ़ में शांति कुंतु अरनाथ भगवान का मंदिर वहाँ पर विराजमान। फिर वो आते थे थुवंजी 24 घंटे बाद, तो वो थुवंजी में वहाँ पर मंदिर विराजमान। फिर वो आते थे कहाँ पर, अपने वो ललितपुर के पास है ना वो देवगढ़, वहाँ शांति कुंतु अरनाथ भगवान का मंदिर विराजमान। फिर वो आते थे इसुरवारा, वहाँ शांति कुंतु। ऐसे उनके अलग अलग पद थे। पजनारी तरफ जहाँ जहाँ उनका व्यापारिक क्षेत्र था, जहाँ जहाँ वो जाते थे व्यापार करने, वहाँ वहाँ पर मंदिर विराजमान कराते थे। पजनारी है, पजनारी से अगर उधर जाए तो अपन आहार जी है, अलग अलग वे पे जहाँ जहाँ वो गए व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने कभी जिन बिंब दर्शन को नहीं छोड़ा, भगवान के दर्शन को नहीं छोड़ा। और इस भाव से कहा कि आज इस जंगल में बना रहा हूं, कल यहां मंगल होगा, और मंगल हो गया। देख लो जहां जहां उन्होंने, पाणा शाह ने उन शांति कुंतु अरनाथ भगवान को विराजमान कराया, आज हमारी धरोहर बन गई, वो आज हमारे तीर्थ क्षेत्र बन गई, वो आज हमारे आस्था के केंद्र। उसका पूरा श्रेय वो पाणा शाह को जाएगा, जिन्होंने अपने लिए बनाया था, अपने दर्शन के लिए बनाया था, लेकिन आज हम दर्शन लाभ ले रहे हैं। वो सैकड़ों साल पुरानी वो प्राचीन मंदिर आज भी गौरव गाथा को गा रहे हैं। तब गा रहे हैं जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था, अंतरंग से प्रभु को विराजमान करने के भाव रखे थे। और वो नहीं, अनेकों मंदिरों में पाणा शाह के द्वारा विराजमान प्रतिमाएं स्थापित है। और ऐसा नहीं, जो व्यक्ति बहुत होता है उनकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। जो व्यक्ति महान होता है तो अपने आप उसकी लिए चमत्कार घटित हो जाते हैं। तो वो जब लेके जाते थे, 2 कथाएं उनके विषय में आज पल रहा है तो बता देता हूँ। तो 2 कथाएं उनके विषय में प्रचलित हैं पाणा शाह के विषय में। एक वो कि एक बार उनका वो जो बैलगाड़ी लेके जाते थे, तो बैलगाड़ी में जस्ता भर के ले जाते थे। तो जस्ता के जस्ता बैलगाड़ी जाती थी, लेकिन वो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे थे। तो आखिर देव लोग भी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि देवों का वास तो वहीं होता है, देव वहीं रहते हैं जाकर। बड़े बाबा के चरणों में हजारों देव विराजमान हैं। तो अब देवों का भी चमत्कार हो सकता है, जो भी होगा। जिस गाड़ी में वो जस्ता ले जाते थे, वो लेके आए तो देखा पूरी गाड़ी चांदी की हो, जस्ते की जगह चांदी की हो गई। पाणा शाह ने कहा नहीं नहीं, हमने तो जस्ते का पैसा दिया है, चांदी का दिया ही नहीं है, हम चांदी क्यों लें। वापस गए व्यापारी के पास, उन्होंने कहा भैया वो बैलगाड़ी जो है वो पूरी भरी है, लेकिन आप गलती से चांदी भर दियो, हमें तो जस्ते का पैसा दिया है। अरे नहीं नहीं, हमने तो जस्ता ही भरा है। पहुंचे, देखा तो वो जस्ता। तो बोले सेठ जी क्या हो गया आपको, आप भोरा गए हो, वापस ले जाओ, जस्ता ही दिया है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो आए, और जहां अपने स्थान पर आते हैं, क्षेत्र पर आए नहीं, क्षेत्र पर आए वहां भगवान के दर्शन किए, फिर चांदी हो गई वो। तो ये प्रभाव था उनके त्याग का, उनके तपस्या का, उनके समर्पण का, प्रभु के प्रति भक्ति का ये त्याग था। ऐसे ही एक बार और बजरंगगढ़ की वो बात है, सुना है बजरंगगढ़ में अभी भी उनके नाम से वो है पाड़ा खो, मतलब उनका जो पाड़ा था वो घूम गया। तो ढूंढते ढूंढते निकल गए और एक स्थान पर बंधा हुआ था। पर देखा जो पाड़ा बंधा हुआ था वो तो उसकी सांकल सोने की हो गई, उसकी सांकल लोहे से स्वर्ण की हो गई। तो बड़े चिंतित, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी सांकल बांधी तो पता चला फिर वो भी सोने की हो गई। तो पता चला एक पारस माणी वहाँ पर था जो टच होता था और सोने अपने आप होते जाता था। तो जैसे ही उनको पता चला ये मिली,
वो इकट्ठी करी, फिर उसके बाद उन्होंने नियम लिया कि अब तुम्हें और जिन बिंब विराजमान करूंगा। फिर उन पाणा शाह ने सैकड़ों जिन बिंब, आप देखना प्राचीन प्राचीन विराजमान है, उससे सोना होता था और सोना होने के बाद उसके माध्यम से वो जिन बिंबों को, आपको कुछ मिलता तो आपने घर भर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो क्या देवालयों का निर्माण किया, जिन बिंबों का निर्माण किया। ऐसी भक्ति थी उनके अंदर, ऐसी आस्था थी उनके अंदर। आपके अंदर ऐसी आस्था है प्रभु के प्रति? तो ऐसे जिन बिंब को विराजमान करने का पुण्य उन्होंने कमाया। आप भी अपने जीवन में मौका मिले तो छोड़ना नहीं, सामर्थ्य है तो छोड़ना नहीं, और मिल जाए तो जरूर जिन बिंब को विराजमान कराना। जिन बिंब के विराजमान करने का सबसे उत्कृष्ट पुण्य माना गया है, सबसे अच्छा जिन बिंब को विराजमान करने माना गया है। फिर उसके बाद है जिनागार। जिनागार मतलब क्या? ये जो जिनालय बने हैं वो, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका आधार क्या होता है? आधार क्या है? वो आधार है जिनालय, जहाँ पर बैठ कर आप भगवान की भक्ति करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, उसमें लीन होंगे, वो होते हैं जिनागार। आधार स्तंभ है। आप घंटा भर बैठे, 2 घंटे बैठे, 4 घंटे आपने विधान किया, जिस जिनालय में आपने विराजमान किया उसका 6वां अंश पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। विधान आज हो रहा है, वही मैंने जो कहा, हजारों साल तक अगर वो मंदिर रहेगा, हजारों साल तक आपके खाते में पुण्य आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। और हजारों लोग वहाँ बैठेंगे, जितनी देर बैठ रहे हैं उतनी देर आपके पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब बहुत पुण्य का काम होता है जिनालय में दान देना, जिनालय को बनवाना, जिनालय में सहयोग करना। जिनालय में ये जरूरी नहीं कि दान ही देना, साथ साथ में तन मन को भी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। मौका मिले तो छोड़ना मत, मौका मिले तो छोड़ना मत। पुण्यशाली जीव ही होते हैं। अपना घर, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपना साम्राज्य तो सब स्थापित करते आए, करते रहे और करेंगे भी, लेकिन प्रभु का जिनालय बनवाना पुण्यशाली जीवों के ही कब्जे में होता है। हर कोई नहीं बना पाएगा उस प्रभु के उस महान जिनालय को। जिसके पास पुण्य होगा वही बना पाएगा, हल्के फुल्के की बात ही नहीं है। और पापी जीव ही होता है जिसके होने के बाद भी भाव नहीं होते देने के, वो पुण्यशाली ही होता है जिसके जो धन है, चंचला लक्ष्मी है, काय में लगती हैगी? जिनालय में लगती हैगी। तीसरी बात आप अपनी हैगी, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात बोलिए, जिन यात्रा। जिन यात्रा मतलब भगवान के सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर और अन्य अन्य जगह यात्रा के लिए जाना। इसलिए हमने पीछे में हमने एक नियम दिया हैगा, प्रतिवर्ष एक बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, और हो सके तो माह में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन। और एक और देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। अगर बड़ी सिटी होती है तो जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करते हो, हफ्ते में एक दिन दूसरे मंदिर के दर्शन। तो इसका भी एक महत्व है यात्रा का। यात्रा करना, यात्रा करवाना, यात्रा के लिए जाना, अपने आप में इसको बहुत महत्व दिए, क्योंकि वो जा रहे हैं आप सबको लेके। उसका जो जितने साथ जा रहे हैं सबका पुण्य आपके खाते में होगा, पूरा का पूरा। पुण्य बढ़ाना है हमें तो कैसे भी बढ़े। इसके पर बहुत एक अच्छा कथानक याद आ रहा है, वो रखता हूँ। हो सकता है मतलब वो कथानक ऐसा है कि आंख से आंसू तक आ जाते हैं उसको सुनने के बाद। अपने आप में अंतरंग से लगता है क्या है ये, ऐसा भी धर्म होता है, ऐसी भी भक्ति होती है, ऐसी भी आराधना होती है। ऐसा मतलब मैं तो कभी कभी उस प्रसंगों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो द्रवित हो जाता हूँ। हो सकता है आप अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर दया भाव होंगे तो आप भी द्रवित भाव हो जाएंगे। ललितपुर की वो घटना है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत मार्मिक घटना। समय तो है वैसे। वो घटना ऐसी है कि एक सेठ जी ने ढिंडोरा पीटा कि हम शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे हैं, वंदना के लिए जा रहे हैं। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया और बड़े ही जोर शोर के साथ, पूरे भावपूर्वक। और सेठ थे, सर सेठ थे, करोड़ों अरबों की संपदा थी। जाने के लिए मन बनाया, मन तो बनाया। वहीं 2 बालक थे। वो जो 2 बालक थे बहुत गरीब थे, और गरीब के ऐसे मारे थे वो दोनों बालक, वो बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। सोचो आप क्या स्थिति होगी, छोटे छोटे 2 बच्चे, और अपने बचपन में जिनने अपने माता पिता को खो दिया। पुण्य का योग था, माता पिता तो चले गए थे, लेकिन जैन कुल में जन्म लिया था और जैन संस्कारों से अभिभूत थे वो। माता पिता का मरण तो था, जो संपदा थी वो संपदा भी रिश्तेदारों ने छुड़ा ली।
कैसे लोग होते हैं। यूं तो उनको पालना चाहिए, लेकिन आप लोगों के बीच में भी कैसी अंदर लोभ की प्रवृत्ति है। उन बच्चों को घर से बेघर कर दिया, जितना था उतना भी ले लिया, लेकिन समता परिणामी दोनों जीव थे। ठीक है, हमारे पाप का उदय है, जो था वो भी चले गया और जो थे हमारे माता पिता वो भी चले गए दोनों। लेकिन जब दोनों उन बच्चों को मालूम पड़ा कि शिखर जी की वंदना के लिए यहाँ के सेठ जी जा रहे हैं, तो बड़े भाव से बोले कि माँ के मुख से सुना था कि शिखर जी की यात्रा ऐसी यात्रा होती है, जो एक बार वहाँ की यात्रा कर लेता है, ये मान के चलना वो तो उसको मोक्ष की प्राप्ति तो है ही। हम बड़े पापी हैं, हमारे पाप को गलाना है तो हमें वहाँ की यात्रा करने चलना चाहिए। दोनों ने मन बनाया, बोले भैया कहाँ से जाएंगे, खाने के लाले हैं, रहने को स्थान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है अपने पास, दूसरी जगह यहाँ वहाँ रह के अपन गुजर बसारा कर रहे हैं, वो कौन अपने को वहाँ ले जाएगा। अपन थोड़ी सेठ जी के कोई रिश्तेदार हैं कि वो अपने को ले जाएंगे। दोनों ने मन बनाया और दोनों पहुँच गए सेठ जी के पास और सेठ जी से कहा, सेठ जी उस सुना है अनादि निधन उस सिद्ध क्षेत्र की, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने आप जा रहे हैं और हमारे भाव हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, आपका पूरा भोजन बनाएंगे, आपका भोजन बना बर्तन धोएंगे, आपके कपड़े धोएंगे, और रात में यहाँ तक कि आज से हम सोने का त्याग करते हैं, हम सोएंगे नहीं, रात में आपके पूरे काफिले की सेवा चाकरी करेंगे। पूरे मन से जब इस प्रकार का निवेदन किया तो सोचा दोनों बच्चे मासूम दिख रहे हैं, बहुत भाव हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपया करके आप परमिशन दें, आप अनुमति दें, आपकी पूरी सेवा करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का बस भोजन भर दे देना, 2 टाइम भी नहीं करेंगे, रात में सोएंगे भी नहीं। जैसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी पास गए थे ना, क्या कहा था उनने पहुँचते ही, मेरे वाहन का, उनने भी ऐसी समर्पण कर दिया सेठ जी के पास जाकर कि मेरा क्या, कुछ नहीं, बस एक टाइम भोजन देना और रात में सोने का भी त्याग हमारा, हम रात में भी आपकी पूरी सेवा, पूरे आपके काफिले की देखरेख करेंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों मासूम बच्चे हैं और गरीब भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल यात्रा यहाँ से निकलने वाली, आप लोग आ जाना पूरी तैयारी से। अब बच्चे जो अपना थोड़ा बहुत सामान था लेके दोनों के दोनों बालक आए और पूरे भक्ति भाव से, मन में एक उमंग था कि हम कितने पुण्यशाली हैं कि हम शिखर जी के उस पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और दिन भर लकड़ी लाना, कंडे लाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, पूरी सेवा करना और रात में फिर जागकर पूरी ध्यान रखना, को पूरे काफिले की रक्षा करना। चलते चले गए, चलते चले गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और सेठ जी भी बड़े प्रसन्न थे कि दोनों बालक बहुत सेवा कर रहे हैं, कितने सेवा भाई बालक है। और उन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा, खूब मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, सबकी सेवा करके सबका मन जीता, सबके हृदय में अपना के स्थान बनाया। और जब वहाँ पहुँचे तो शिखर जी के पास जब पहुँचे तो बड़े प्रसन्न थे शिखर जी पहुँचने के बाद। और जब वहाँ पहुँचते ही शिखर जी में पहुँचने के बाद उन्होंने देखा ये तो सिद्ध क्षेत्र है, और इस सिद्ध क्षेत्र में हमारा आना तो हुआ है, लेकिन अब ऊपर की यात्रा कैसे होगी, ऊपर हम शिखर जी की वंदना कैसे करें। दिन भर हमें काम करना है और रात में हमें काफिले की रक्षा करना है, तो क्या हम इतने अभागे हैं, हम इतने गरीब हैं कि यहाँ आ जाएं, कुएं के पास आने के बाद प्यासे रह जाएं। दोनों भाइयों ने बहुत विचार किया, क्या करें, सेठ जी से पूछेंगे तो वो जाने नहीं देंगे, हमारी गरीबी हमें यहाँ पे आने के बाद भी प्रभु के दर्शन और उन चरणों के दर्शन नहीं कराएगी, हम कितने पापी हैं। दोनों आपस में लिपट लिपट के रो रहे हैं, दोनों आपस में लिपट लिपट के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या है ये, हमारी गरीबी कैसी गरीबी है कि हम यहाँ आने के बाद भी ऊपर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोचो आप क्या गरीबी होती हैगी कि वहाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं और वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, ये गरीबी हैगी। अपने आप में दोनों बहुत व्यथित थे। उसी में उन्होंने सोचा अपन एक काम करते हैं, सबको सुलाने के बाद रात को अपन चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसके पहले पहले अपन यहाँ तक आ जाएंगे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये भाव बना ही लिए और अब बोले अपने पास कुछ है तो है नहीं चढ़ाने को, तो याद आया मक्के रखे हैं, मक्के के दाने लिए और मक्के के दानों को लेकर वो प्रभु की वंदना के लिए, ऊपर शिखर जी की वंदना के लिए चले और
गौतम गंधर के सामने रोते रोते ये बोला, प्रभु लोग तो हीरे मोती माणिक चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है, हम गरीब तो ये मक्के चढ़ा रहे हैं, आप बुरा मत मानना और इसका पाप मत देना हमें, हम इतने पुण्यशाली नहीं है, यही हमारे पास है, ना हमारे माता पिता है, ना हमारा कोई रखवाला है, आप ही हमारे रखवाले हैं। और वो मक्के के दाने चढ़ा दिए। इतना समय भी नहीं है कि अब उसके बाद देखें, क्योंकि तुरंत नीचे आना है। लेकिन उनके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी प्रसन्नता को, उनके आनंद को तो केवल ज्ञानी भी नहीं, वो तो केवल ज्ञानी बता सकता कितना आनंद हुआ होगा उनको, कितनी प्रसन्नता हुई होगी। सब कुछ मिल गया, उन्होंने सोचा जो ये हुआ है इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और वो बहुत भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं, साथ में रोते जा रहे हैं, भगवान हम पुण्यशाली हैं, हमें दर्शन हो गए, हमें दर्शन हो गए, और चढ़ाते जा रहे हैं। हम गरीब हैं, कुछ चढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये हम चढ़ा रहे हैं, 2-2 4-4 दाने, उसमें भी गिन के चढ़ा रहे हैं। क्यों? इतने से तो हैं। छोटा भाई बोलता है भैया कम कम चढ़ाओ, बहुत सारी टोक है। क्यों? है ही नहीं हमारे पास चढ़ाने को, आगे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। उसमें भी वो गिन गिन कर चढ़ा रहे हैं। देखो कैसी गरीबी है, उसमें भी वो गिन गिन कर चढ़ा रहे हैं। और ऐसे चढ़ाते चढ़ाते वो मक्के के दाने चढ़ाते चढ़ाते पूरी टोक हुई। और टोक होने के बाद जब नीचे आए, और नीचे आने के बाद जब नीचे आए वो, और नीचे आने के बाद अपने काम में लग गए, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। वो तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये हुई कि सेठ जी पूरे लश्कर के साथ पूरे रत्नों के थाल को लेकर पहुंचे। और पहुंचने के बाद जब ऊपर पहुंचे तो देखते ही गौतम गंधर के स्टोक पर चमकते हुए हीरे वहां दिख रहे हैं, वो मोती वो दिख रहे हैं। वो देखते ही तो बिल्कुल सेठ जी का चेहरा लुस्त पड़ गया। अरे चढ़ाने वाले ने चढ़ाए, पर वो एक अभिमान था, वो पूरा का पूरा अभिमान वहां पर अपने आप को अपमानित समझने लगे कि मुझसे बड़ा कोई यहाँ पर आया है दानी, जिसने ये चढ़ाया है। मैंने तो सोचा था कि मैं चढ़ाऊंगा और पूरा, अब उसके वो जो मोती थे वो तो बिल्कुल तारे जैसे थे, और वो चढ़े थे वो सूर्य के जैसे चमक रहे थे। बहुत विकल्प हुआ, मन में संक्लेश हुआ। कहाँ तो वो भगवान की भक्ति करने गया था और कहाँ संक्लेशित हो गया। और पूरे बेमन से उसने देखा टोक टोक पर वो हीरे रत्न चढ़े हैं। बेमन से वो चढ़ाता तो गया, लेकिन अंतरंग में वो जो है ना, वो भाव नहीं थे उसके चढ़ाने के। मतलब वीतराग भगवान के शासन में भी अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं, वहाँ तो भाव की प्रधानता है। वहाँ काय की प्रधानता है? भावों की प्रधानता है। वहाँ अमीरी गरीबी नहीं चलती है, वहाँ चलते हैं भाव। तुमने क्या दिया है वो महत्वपूर्ण है। तुमने करोड़ों दिए उसका कोई महत्व नहीं है, अंदर में परिणाम क्या थे, परिणामों की महत्वता है। अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, अरबों भी दे लोगे तो कोई मतलब नहीं। उसने थाल के थाल चढ़ा दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं। इनने मक्के चढ़ाए, वो हीरे बन गए, वो मोती बन गए, वो माणिक बन गए। ये भावों की प्रधानता। सेठ जी को लगा मैंने गलत किया इन बच्चों के साथ। इन बच्चों का मैंने जो जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर इन अतिशयकारी बच्चों को लाया हूँ और सब कुछ कराया है, मैंने पाप किया है। और अब इनको मारने के मैंने भाव किए थे, बहुत गलत किया। उसी वक्त वैराग्य आया और वो जो बच्चे, उन दोनों बच्चों को अपनी वसीयत अपना पूरा लिख दिया कि आज से ये मेरे वारिस होंगे और ये सब कुछ संभालेंगे मेरा। और वहीं पर जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने ले ली और उसके बाद वो वापस नहीं आए। अब वो जो बच्चे पहले सेवा करते करते गए थे और बाद में वो सेवा करते करते आए, करवाते करवाते आए, करते करते गए थे और बाद में वो सेवा करवाते करवाते आए। काय से आए? उन्होंने वो अपने भाव बनाए थे, शिखर जी की वंदना, वो यात्रा के भाव बनाए थे। उस यात्रा के भाव से और प्रभु की भक्ति के भाव से वो अंतरंग परिणामों से वो गए थे। उसका परिणाम निकला, कहाँ तो वो गरीब थे और कहाँ वो आज इतने बड़े करोड़पति बन गए, रईस बन गए। उसके बाद उन्हीं दोनों बच्चों का नाम तो मालूम है, देवपद और खेवपद। वो दोनों देवपद और खेवपद दोनों के, आप लोगों ने वैसे कहानी तो सुनी होगी, ये पहले भी सुनी होगी, फिर भी सुना दी हम। देवपद और वो दोनों बच्चे खेवपद। उन दोनों देवपद और खेवपद ने आके बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे जिनालय बनवाए और बहुत सारी यात्राएं करवाई। क्योंकि मिलता है तो उस दुर्लभता से जो मिली हुई, कठिनता से जो मिली हुई चीज है उसका उपयोग करा उन्होंने, सदुपयोग करा उन्होंने। अपना समय हो रहा है, आप भी अपने जीवन में ऐसी ही भावना रखो कि हम सब ऐसी प्रकार की भगवान की वंदना, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करें। देवपथ और खेवपथ ने जिसे चढ़ाया है वैसे अपने आप को अपन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपना समय हो गया है, इतने रखते हैं आज तो 2 ही बातों में इतने ही में समय हो गया। आगे की जो 4-6 चीज़ें हैं उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। बोधि समाधि ही परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशो।